नमस्कार। विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। यदि सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा कहीं की सियासत गर्म है तो इस समय है वो उत्तर प्रदेश। ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों ने बैठक क्या की, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और सवाल दर सवाल उठने लगे। इसी बीच एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुआ कि प्रधानमंत्री से यूपी के नेताओं के मिलने का तांता लग गया। 23 दिसंबर को सत्र के दौरान बैठक होती है ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों की। उसमें दूसरे दल के भी एक दो विधायक आए थे। बैठक शुरू होते ही सीएमओ को पता चलता है और संगठन को भी पता चलता है, संघ को भी पता चलता है। उसी दौरान फोन आने लगते हैं और उसके बाद तो फोन करके एक एक से कैफियत पूछी गई। बैठक क्यों हुई, क्या मकसद था। खैर, इसके बाद 2 दिन तक ये सब पूछताछ चलती रही। 24 तारीख को नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मिलने के बाद खुद जो है वो एक्स पे पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिल करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। तस्वीर भी है। 25 तारीख को प्रेरणा स्थल को लोकार्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का अनावरण किया, कार्यक्रम हुआ और इस दौरान नेताओं से मुलाकात भी की। इसी दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मिलते हैं। वो तस्वीर भी है। मुलाकात भी होती है, बात भी होती है। 24 तारीख को अध्यक्ष जी मिले, 25 तारीख को ब्रजेश पाठक मिलते हैं उस लखनऊ में और 26 तारीख को फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं दिल्ली। उसमें जो है प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करते हैं। साथ में बनारस के मेयर अशोक तिवारी भी होते हैं और उस पोस्ट डालते हैं, वही शिष्टाचार भेंट, मार्गदर्शन प्राप्त करना विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता से है। देखिए, ये तो हो गई उस सामान्य बात जो पंकज चौधरी ने भी बता दी और ब्रजेश पाठक ने भी बता दी। लेकिन बातें सिर्फ इतनी तो नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि यदि सिर्फ मार्गदर्शन प्राप्त करना था तो ब्रजेश पाठक ने तो लखनऊ में ही मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था और पंकज चौधरी तो अभी संसद का सत्र चल रहा था तो मार्गदर्शन प्राप्त कर ही रहे थे। बात सिर्फ इतनी नहीं है, हलचल बहुत ज्यादा है। वजह यह है कि सीएम योगी पे जो ठप्पा लगा हुआ है, उस ठप्पे की वजह से सरकार परेशान रहती है और ये बैठक हुई। और इसी बैठक के बीच से एक खबर और आई कि 5 जनवरी को फिर से मीटिंग रखी गई है। अब दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई है कि 5 जनवरी को मीटिंग नहीं होने देनी है और होगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है। और ब्राह्मण जो विधायक हैं उनको ये लग रहा है कि हम मिल करके अपनी ही बात तो रख रहे थे, कोई राजनीति तो नहीं इसमें हो रही थी। यदि कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है संगठन में, संघ में, सरकार में और उसको एक दूसरे से साझा कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है। फिर वो पीछे के बैठकों पे चले जाते हैं। संभवतः ये अगस्त रहा होगा जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी। वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी लाइन बैठक हुई थी और एक नहीं 2 हुई थी और वो भी सहभोज ही था और एक का आयोजन तो मंत्री जयवीर सिंह ने किया था। फिर कुर्मी और लोध विधायकों की भी या प्रतिनिधियों की भी बैठक हुई थी। तो पार्टी तो वही है, बेशक जो कमांडर है, जो चीफ है वो बदला है, पार्टी तो वही है। नीतियां तो उस समय यही रही होगी कि जातिवादी ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए। वैसे बीजेपी की ये सोच कोई गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक विधायक का आपने देखा होगा स्टेटमेंट, राठा बोलते हैं जिनको, कि वो ये कह रहे हैं कि जब वो चुने जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में तो सिर्फ एक समाज के वोट से नहीं चुने जाते और ये हर सांसद और विधायक पर लागू होता है कि वो एक समाज के वोट से नहीं चुने जाते। सवाल ये है कि वो किसी दूसरे जाति के अगेंस्ट बैठक कर रहे हो तब तो बात समझ में आती है कि आप तो टकराव पैदा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये तो किसी जाति का नाम लिया ही नहीं जा रहा। हाँ, जो राजपूत विधायकों की बैठक हुई थी उसका रिफरेंस ये जो लोग जरूर लेते हैं कि उनकी जब बैठक हुई थी तब तो कोई सवाल नहीं उठा। अब जो अंदर की खबर आ रही है
एक खबर और आ रही है कि इसी पंकज चौधरी से कुर्मी विधायकों ने एक कार्यक्रम करने का वो ले लिया, कार्यक्रम ले लिया है। और इसी बीच 25 तारीख को जो इन्होंने चेतावनी पत्र या अपना बयान जारी किया, उसमें कह रहे हैं कि ऐसी जातिवादी बैठकों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ है। पार्टी जो है विकास और राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। और जो इसके साथ ही जो विरोधी दल है कांग्रेस, सपा, बसपा, उसको भी उन्होंने, पंकज चौधरी ने अपने स्टेटमेंट में लपेट लिया है कि ये जातिवादी सोच की पार्टियां हैं, इनका क्या हश्र हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, लिहाजा ऐसी बैठकों को आप लोग जो है मत कीजिए, ये उसका भाव है। और कहीं ना कहीं चेतावनी का भी उसमें पुट है कि ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी यदि आगे से आप लोग ऐसा करते हैं तो अब क्या है कि अब ये देखने वाली बात है कि दूसरा जो पक्ष है, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की बाढ़ आई हुई है, लोगों की रिएक्शन है कि जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग हैं और जो प्रतिनिधि हैं वो भी पोस्ट धड़ाधड़ डाल रहे हैं। और पंकज चौधरी के ढेर सारे पोस्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निकाल लाए हैं, जिसमें वो बाकायदे ये लिख रहे हैं कि कुर्मी समाज के इस कार्यक्रम में गया तो फलाना जाति संबोधित करते हुए उस टोले में गया, तो वहाँ कार्यक्रम में गया। तो फिर यदि जातिवादी राजनीति नहीं करनी है तो ऐसे संबोधन की क्या जरूरत है? दो स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकते। एक तो जो पहले की बैठक हुई उसी के बाद ये पत्र जारी हो गया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती कि नहीं, पार्टी में इसकी इजाजत नहीं है। दूसरी बात कि आप जो पोस्ट डाल रहे हैं, सार्वजनिक पोस्ट डाल रहे हैं, उसमें भी तो जातिवादी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कहेंगे कि हम तो आम लोगों के लिए कर रहे हैं, वो विधायकों के लिए नहीं है। तो विधायक जिस समाज से आते हैं, यदि उस समाज के लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और वो अपनी बात विधायक से कहते हैं और विधायक जो है ऊपर जब कहते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, तो वो अपना दर्द भी नहीं बांट सकते। अब इसको जो विरोधी दल है वो भुना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने तो उसी दिन ब्राह्मण विधायकों को ऑफर दे दिया था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मान देंगे। कितना सम्मान देंगे वो तो वक्त बताएगा। अखिलेश यादव ने फ्रेश जो है पोस्ट डाला है कि अपने मिल रहे हैं, अपने मिले तो कोई गिला शिकायत नहीं, और दूसरे समाज के लोग को मिले तो फरमान जारी करा रहे हैं। सीधे उनका जो वार होता है वो सीएम योगी पे होता है। और सीएम योगी इस मीटिंग से परेशान हैं। उन्हें बेचैनी इस बात को लेकर के है कि 1 साल बाद चुनाव है और उन पे जो ठप्पा लगा हुआ है कि सजातीय लोगों का फेवर करते हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, तो इस बैठक से उन्हीं पे तो वार बढ़ता है, उन्हीं की इमेज तो डेंट होती है। तो परेशान क्यों ना हो? तो फिर इस समाज के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनसे बैठ करके बात कर लीजिए कि फिर क्या कहने की जरूरत है। 1 साल तो बचा है, बताइए क्या काम बचा है, हम ग्रुप में मिल लेते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई पहल नहीं। हो सकता है कि ऐसी पहल हो कि आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए, और जहाँ तक यथासंभव होगा आप लोगों के कामकाज होंगे। लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात नहीं है। बात ये है कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, सांसद, विधायक हैं, इवन मंत्री जो हैं, उनके जो है डिस्ट्रिक्ट में जो काम होते हैं, तहसील लेवल पे जो काम होते हैं, वो काम उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं जैसे कि सत्ताधारी दलों का होता है। वो इस बात से परेशान है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी सुनते नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ऊपर से कमांड ले रहे हैं और कहीं नहीं उनको निर्देश भी है। ये है उनकी असली परेशानी। अब ये देखते हैं कि जो मुलाकातें हुई हैं इसमें ब्रजेश पाठक सिर्फ शिष्टाचार भेंट करने तो नहीं गए थे, 2 जगह शिष्टाचार भेंट नहीं करेंगे, निश्चित रूप से अपनी बात रखे होंगे। और उसमें भी उनके साथ जो है वो बनारस के मेयर अशोक तिवारी थे, तो वो भी तो जनप्रतिनिधि ही हैं, मेयर है। तो अब आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।